नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। रांची डीसी छवि रंजन ने दी जानकारी, कहा सिर्फ 6 थाना क्षेत्रों से लागू है धारा 144। झारखंड की राजधानी रांची में मचे बवाल के बाद अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगी है। लोगों की आवाजाही सामान्य दिनों की तरह ही जारी है, लेकिन पुलिस बल हर जगह पर तैनात है। प्रशासन ने रांची के 12 स्थान क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी है, जिनमें से कल सुबह 6 इलाकों से यह धारा हटा ली गई है। रांची के डेली मार्केट समेत 6 थाना क्षेत्रों से ही अगले आदेश तक धारा 144 लागू रहेगी। इसकी जानकारी डीसी छवि रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। वोटर लिस्ट के आधार पर चलेगा सर्वजन पेंशन योजना, 15 लाख से अधिक लाभुकों को होगा लाभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद सर्वजन पेंशन योजना के अधीन राज्य के सभी योग्य व्यक्तियों को विशेष अभियान चलाते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जोड़ने की योजना पर सरकार ने कार्य शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने इस कार्य का शुभारंभ गुमला से किया। एक अनुमान के अनुसार मतदाता सूची में अंकित उम्र के आधार पर 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले मतदाताओं की संख्या एवं वृद्ध पेंशन प्राप्त कर रहे लाभुकों की जिलावार संख्या की समीक्षा करने पर 15,03,486 लोग सर्वजन पेंशन योजना से जुड़े हुए नहीं पाए गए। ऐसे ही लोगों को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। झारखंड के स्टूडेंट का जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है क्लास, कमजोर होते जा रहे हैं बच्चे। राष्ट्रीय स्तर के साथ झारखंड में बच्चे भी कक्षा बढ़ने के साथ पढ़ाई में कमजोर होते जा रहे हैं। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड की सभी कक्षाओं में बच्चों का औसत अंक राष्ट्रीय स्तर की तुलना में कम है। हालांकि कक्षा 8वीं व 10वीं में अंतर कम है। सर्वे में 3री, 5वीं, 8वीं व 10वीं के विद्यार्थियों की परीक्षा ली गई, जिसमें सरकारी, निजी, सरकारी सहायक प्राप्त व केंद्रीय विद्यालय के बच्चे शामिल हुए। निजी व केंद्रीय विद्यालयों के बच्चे का रिजल्ट राज्य के सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त बच्चों की तुलना में बेहतर है। 15 जून से तकनीकी या विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए करें आवेदन। झारखंड तकनीकी यानी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के अंतर्गत 594 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 15 जून से ऑनलाइन आवेदन जमा होगा। ऑनलाइन आवेदन 13 जुलाई की मध्यरात्रि तक जमा होंगे। 16 जुलाई की मध्यरात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर समर्पित आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 19 जुलाई की मध्यरात्रि तक वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध रहेगा। 20 जुलाई से लेकर 22 जुलाई की मध्यरात्रि तक समर्पित ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि के लिए लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। रांची हिंसा के बाद झारखंड का संथाल परगना अलर्ट, सोशल मीडिया पर पैनी नज़र, पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। झारखंड की राजधानी रांची के मेन रोड में हुई हिंसा के बाद संथाल परगना के सभी जिलों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। देवघर, उपराजधानी दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा और गोड्डा जिले के प्रशासनिक और पुलिस के वरीय अधिकारी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। शुक्रवार की देर शाम से ही सभी जिले में प्रमुख चौक, चौराहे और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस चौकसी बढ़ा दी गई है। वाहन चेकिंग सख्ती से की जा रही है। दुमका और पाकुड़ जिले सहित अन्य जिले के प्रमुख संवेदनशील स्थानों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और शांति बनाए रखने की अपील की है। सरकारी जमीन पर चल रहे अवैध ईंट भट्टा पर चला प्रशासन का बुलडोजर। उपायुक्त अरबा राजकमल के निर्देश पर जिले में चल रहे अवैध खनन, जमा एवं परिवहन के विरुद्ध लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है। जिला के कुचाई में भी प्रशासन का बुलडोजर चला। कुचाई अंचल के छोटा सगोई पंचायत के सरकारी भूमि पर अवैध रूप से चल रहे ईंट भट्टा पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। एसडीओ रामकृष्ण कुमार के नेतृत्व में ईंट भट्टा को ध्वस्त कर दिया गया। झारखंड सरकार कितना खर्च करेगी तभी मिलेगी लोड शेडिंग से निजात। झारखंड में उपभोक्ता बिजली की लगातार हो रही कटौती से परेशान है, लेकिन पर्याप्त बिजली नहीं मिल पाने के कारण इसकी मांग लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसकी पूर्ति करने के लिए लोड शेडिंग करनी पड़ती है। इसके बावजूद लोगों को सुचारू रूप से बिजली नहीं मिल पाती है। एक अनुमान के अनुसार जेबीबीएनएल प्रति माह
550 करोड़ रुपए की बिजली खरीदता है। यहाँ पर कार्यरत अधिकारियों के माने तो 200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बिजली की जरूरत प्रतिमाह पड़ती है। रांची हिंसा की होगी उच्च स्तरीय जांच, 2 सदस्यीय कमेटी गठित, सीएम हेमंत सोरेन ने हफ्ते भर में मांगी रिपोर्ट। झारखंड की राजधानी रांची में मेन रोड में शुक्रवार को हुई हिंसा मामले में हेमंत सोरेन सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी गठित की है। इसमें सचिव अमिताभ कौशल व अपर पुलिस महानिदेशक संजय लाटकर शामिल है। उन्हें हफ्ता यानी सप्ताह भर में सभी पहलुओं की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर रांची के मेन रोड में धारा 144 लागू है। इंटरनेट सेवा रांची में ठप है। शनिवार को शहर की दुकानें भी बंद रही। जुलाई के दूसरे हफ्ते देवघर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बाबा बैद्यनाथ की करेंगे पूजा अर्चना। एयरपोर्ट का कर सकते हैं उद्घाटन। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले से ठीक पहले बाबा नगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। बताया जाता कि प्रधानमंत्री के देवघर आगमन को लेकर तिथि व समय भी निर्धारित हो चुका है, लेकिन घोषणा के लिए पीएमओ की हरी झंडी का इंतजार किया जा रहा है। वैसे अभी तक के कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई माह के दूसरे सप्ताह में अपने 1 दिवसीय देवघर दौरे पर आने वाले हैं। झारखंड के जानिए किन जिलों में 14 जून तक बारिश और वज्रपात का अलर्ट। झारखंड के मौसम में जल्द ही बदलाव देखने को मिलेगा। अलग अलग स्थानों में मौसम का रुख अलग अलग देखने को मिल रहा है। वहीं बारिश होगी तो कहीं लू चलेगी। झारखंड के मौसम में अगले कुछ दिनों में बदलाव देखने को मिल सकता है। 14 जून तक आकाश में बादल छाए रहने और हल्की बारिश के साथ वज्रपात की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। हालांकि अलग अलग स्थानों में मौसम का रुख भी अलग अलग देखने को मिल रहा है। रांची के मौसम विभाग के अनुसार राज्य के जिलों में कहीं लू का प्रभाव देखने को मिलेगा तो कहीं गरज के साथ बारिश भी बौछारें पड़ेगी। रांची हिंसा और रुपुर शर्मा पर असदुद्दीन ओवैसी ने दिया बड़ा बयान। हेमंत सोरेन को भी घेरा। झारखंड की राजधानी रांची में बीते शुक्रवार को हुई हिंसा और बवाल पर अब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। ओवैसी ने इस हिंसा को लेकर झारखंड की राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर ही सवाल उठाए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रांची हिंसा को लेकर अपनी बात रखते हुए कहा कि लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है कि कोई हिंसा न हो और इसे रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। रांची में प्रदर्शन कर रहे लोगों को फायरिंग हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए। रांची में 33 घंटे बाद बहाल हुई इंटरनेट सेवा, 500 करोड़ के कारोबार का हुआ नुकसान। झारखंड की राजधानी रांची से बड़ी खबर है, जहां राजधानी में 33 घंटे बाद कल अगले सुबह 4 बजे इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई। दरअसल रांची हिंसा के कारण शुक्रवार की शाम 7 बजे से शहर में इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई थी, जिसे करीब 33 घंटे बाद रविवार को सुबह बहाल कर दिया गया। दरअसल रांची में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के कारण शहर के कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई थी। इसके बाद ही इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई थी। इसके दौरान रांची के अधिकांश इलाकों में सन्नाटा पसरा था। सड़कों पर पुलिस बल की मौजूदगी थी। 3 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में हीट वेव का असर होगा कम। IMD ने जारी की सूची। भारतीय मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों तक हीट वेव के राहत बने रहने और इसके बाद असर कम होने का अनुमान लगाया है। हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 12 व 13 जून जबकि जम्मू कश्मीर में 12 जून को हीट वेव के अनुमान है। एक खबर के मुताबिक IPL के टीवी और डिजिटल राइटर्स के संयुक्त बोली 40,000 करोड़ के पार पहुंची। रिपोर्ट के अनुसार IPL के टीवी और डिजिटल राइटर्स की नीलामी की संयुक्त बोली 40,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। स्टार इंडिया ने 2018-22 के लिए मीडिया राइट्स व 16,347 करोड़ में खरीदे थे और उसकी तुलना में इस बार जब ये 2 गुने से अधिक हो गया है। नीलामी के विजेता की घोषणा सोमवार को की जाएगी। BCCI सचिव जय शाह ने कहा, BCCI को मीडिया राइट्स से हर IPL मैच के लिए कम से कम 93 करोड़ मिलेंगे। BCCI सचिव जय शाह ने 2023-2027 के लिए IPL के मीडिया राइटर्स की नीलामी के बारे में कहा, हमने जो मौजूदा न्यूनतम आधार मूल्य निर्धारित किया है, इसमें BCCI को हर IPL मैच के लिए 1.2 करोड़ यानी 93 करोड़ मिलेंगे। बकौल शाह, यह विश्व स्तर पर भारतीय क्रिकेट के लिए लंबी छलांग है। हम NFL के ठीक पीछे होंगे। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर मुंबई पुलिस ने नुपुर शर्मा को भेजा समन, 25 जून को बुलाया। महाराष्ट्र के मुंबई पुलिस ने शनिवार को बीजेपी से निलंबित पार्टी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर समन जारी किया है। शर्मा को 25 जून को सुबह 11 बजे जांच अधिकारी के सामने पेश होने को कहा है। दरअसल इस मामले में नुपुर के खिलाफ
पाईधुनी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज है। देश में बनाए जाएंगे 15,000 पीएम श्री स्कूल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार छात्रों के भविष्य के लिए तैयार करने के लिए आधुनिक सुविधाएं संयुक्त पीएम श्री स्कूल स्थापित करने की प्रक्रिया में है। उन्होंने कहा कि देश भर में 15,000 पीएम श्री स्कूल स्थापित किए जाएंगे। बकौल प्रधान, ओडिशा में 500 से 600 से अधिक पीएम श्री स्कूल की स्थापना की जाएगी। चीन ने राजधानी बीजिंग में भीषण कोविड-19 आउटब्रेक की चेतावनी दी। चीन की राजधानी बीजिंग में प्रशासन ने एक बार फिर से जुड़े हुए कोविड-19 के नए आउटब्रेक को लेकर चेतावनी दी है और कहा है कि इससे बड़े पैमाने पर भीषण कोविड-19 संक्रमण फैल सकता है। 2.2 करोड़ की आबादी वाले बीजिंग में बाढ़ से जुड़े कोविड-19 के अब तक 115 केस और इनसे संबंधित 6,158 क्लोज कॉन्टैक्ट्स सामने आ चुके हैं। बड़ा ऐलान, अगले जुमे की नमाज के बाद फिर होगा प्रदर्शन। नुपुर शर्मा के खिलाफ एक बार फिर विरोध प्रदर्शन की तैयारी शुरू हो गई है। आईएमसी के अध्यक्ष तौकीर रजा खान ने 17 जून यानी जुमे की नमाज के बाद बरेली में इस्लामिया ग्राउंड में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इस बारे में जगह जगह मस्जिदों में ऐलान किया जा रहा है। वहीं इस ऐलान के बाद से जिले में पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है, साथ ही खुफिया विभाग को भी लगाया गया है। उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन लेने में यूपी बल, बंगाल में सिर्फ 60 गिरफ्तार। बीते शुक्रवार को नमाज के बाद देश के कई हिस्सों में हिंसा हुई। सबसे ज़्यादा रांची, प्रयागराज और हावड़ा में हुआ। वह हिंसा के मद्देनजर पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई। सबसे तेजी से एक्शन यूपी में ही हो रही है। यहां अब तक 250 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, क्योंकि जबकि बंगाल में 60 लोगों की गिरफ्तार हुई है, वहीं झारखंड में अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी की खबर नहीं है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।